भाइयों, ये सिर्फ क्रिकेट का मैच नहीं था। ये मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ईगो की वो जंग थी जिसने वानखेड़े से लेकर मयूर विहार तक सबकी सांसें अटका दी थी। आईपीएल 2026 का 41वां मुकाबला, जहां मैदान पर चिंगारियां नहीं, सीधा आग के गोले बरस रहे थे। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, पर उन्हें क्या पता था कि आज मुंबई की पलटन कत्लेआम के इरादे से उतरी है। पारी की शुरुआत करने आए विल जैक्स और रयान रिकल्टन। पहले ओवर में जैक्स ने चौके से स्वागत किया, तो दूसरे ओवर में रिकल्टन ने वो मैक्सिमम जड़ा की गेंद सीधा बादलों को चीरती हुई बाहर गई। भाई, इसी ओवर में विल जैक्स ने नजाकत भरे 2 लाजवाब चौके क्या मारे। मुंबई ने 15 रन बटोर लिए। तीसरे ओवर में रिकल्टन ने फिर बैक टू बैक 2 चौके जड़े और जैक्स ने आखिरी गेंद पर बाउंड्री मारकर ओवर में 16 रन ठोक दिए। 5वें ओवर में जैक्स ने अपना वो भयंकर रूप धारण किया कि एक मैक्सिमम और करारे चौके के साथ फिर 16 रन लूट लिए। छठा ओवर आया और साकिब हुसैन की तो जैसे किस्मत ही खराब थी। रिकल्टन ने धोनी के अंदाज में 2 खतरनाक छक्के जड़े और एक चौका मारकर ओवर में 18 रन निकालिए। पावर प्ले खत्म होने तक मुंबई बिना किसी नुकसान के 78 रन पर थी। भाई, इसे कहते हैं असली देसीपन वाली कुटाई। साझेदारी पक्की थी। पर 8वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने चालाकी दिखाई और विल जैक्स को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। जैक्स 46 रन बनाकर चलते बने, लेकिन असली तबाही तो अभी बाकी थी। मैदान पर आए मिस्टर 360 सूर्या, जिन्होंने आते ही चौका जड़ा, पर दूसरे छोर पर रिकल्टन तो जैसे किसी और ही ग्रह से आए थे। उन्होंने चौका और फिर एक तूफानी मैक्सिमम जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि 9वें ओवर में ईशान मलिंगा ने सूर्या को अभिषेक के हाथों आउट कराकर मुंबई को बड़ा झटका दिया। 10 ओवर के बाद स्कोर था 124 पर 2। 12वें ओवर में रिकल्टन ने गियर बदला और पहली 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। मुंबई ने इस ओवर में 19 रन बटोरे। बीच में नमन धीर 22 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन रिकल्टन का तूफान नहीं रुका। 15वें ओवर में उन्होंने चौका और फिर वो मैक्सिमम मारा कि सीधा अपना लाजवाब शतक पूरा कर लिया। तालियां बजनी चाहिए इस बंदे के लिए। कप्तान हार्दिक पांड्या आए और उन्होंने तो 16वें ओवर में 21 रन कूद दिए। आखिरी ओवरों में विकेट गिरे। पांड्या 31 रन बनाकर आउट हुए, पर रिकल्टन ने अंतिम 2 गेंदों पर एक छक्का और चौका मारकर मुंबई का स्कोर 5 विकेट पर 243 रन पहुंचा दिया। रिकल्टन की वो 123 रनों की पारी, बाप रे, क्या भयंकर बैटिंग थी। अब हैदराबाद को चाहिए थे 244 रन। लक्ष्य पहाड़ जैसा था, पर उनके पास थे 2 खूंखार शिकारी, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। अभिषेक ने पहली ही गेंद पर मैक्सिमम के साथ खाता खोला। दूसरे ओवर में बुमराह जैसे लीजेंड को अभिषेक ने एक शानदार छक्का और चौका जड़कर हैरान कर दिया। तीसरे ओवर में ट्रेविस हेड ने तहलका मचाया, कैच छूटा और उन्होंने 18 रन लूट लिए। चौथे ओवर में 19 रन आए। ये दोनों तो ऐसे खेल रहे थे जैसे गली क्रिकेट में बच्चों को धो रहे हों। छठे ओवर में बुमराह की फिर धुनाई हुई। हेड ने छक्के और चौके से स्वागत किया और पावर प्ले तक हैदराबाद 92 रन ठोक चुकी थी। 7वें ओवर में हेड ने 23 रन बटोरे, जिसमें 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। पर 9वें ओवर में गजनफर्ड ने गेम पलट दिया। उन्होंने पहले अभिषेक शर्मा 45 रन को आउट किया और फिर उसी ओवर में ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर दिया। मुंबई की जान में जान आई। अगले ओवर में पांड्या ने खतरनाक ट्रेविस हेड 76 रन को चलता किया। 10 ओवर में स्कोर 134/3 था। अब क्रीज पर आए हेनरी क्लासेन और उन्होंने अश्विनी कुमार की जो क्लास ली, भाई साहब, लगातार 4 चौके, ये शुद्ध क्लासिकल कुटाई थी। क्लासेन और नीतीश रेड्डी धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। 14वें ओवर में बुमराह को भी क्लासेन ने एक खतरनाक छक्का जड़ा। अब आखिरी 36 गेंदों में हैदराबाद को जीत के लिए 55 रनों की जरूरत थी। मैदान पर सन्नाटा था, पर दोनों टीमें तैयार थी। दोस्तों, अब असली सवाल यह है,
क्या मुंबई के गेंदबाज इस रन मशीन को रोक पाएंगे या हैदराबाद ये खुशनुमा मंजर अपने नाम कर लेगी? आपको क्या लगता है, क्या मुंबई वापसी कर पाएगी? अपना जवाब कमेंट में जरूर ठोकिए। धन्यवाद।